स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का। भारत और श्रीलंका के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के डे 4 के गेम प्ले मुकाबले में जहां पर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से उतर चुकी है। यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उतर चुके हैं। आज भारतीय टीम यहां पर आक्रामक खेल दिखाकर तेजी से रन बनाने की कोशिश करेगी। तो सभी प्रशंसकों का स्वागत है एक बार फिर डे 4 गेम प्ले मुकाबले में, जहां पर पहली गेंद विश्वा फर्नांडो के हाथ में है। सामना करेंगे केएल राहुल। पहली गेंद यहां पर लेकर चले विश्वा फर्नांडो ने शानदार तरीके से गेंद डाली, जिसको बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया। यहां पर पहली गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। भारतीय टीम यहां पर चाहेगी कि एक बेहतरीन शुरुआत के साथ बड़ा स्कोर बनाया जाए और पहले सेशन में ही यहां पर टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से विश्वा फर्नांडो, जिनका सामना करेंगे केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर कर दिया करारा प्रहार। अपना इरादा यहां पर स्पष्ट कर दिया। केएल राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे और दूसरी गेंद पर छक्के के साथ खोलेंगे अपना खाता। क्या लाजवाब तरीके का शॉट यहां पर खेला, गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइम किया और पहुंचा दिया यहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से, और मिल जाएगा यहां पर केएल राहुल को शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ कर दिया है अपनी पारी का आगाज। लेकिन टीम इंडिया की लीड अब आगे बढ़कर हो चुकी है 184 रनों की। यहां पर थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं श्रीलंका के कप्तान। इसी बीच विश्वा फर्नांडो अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे। यहां पर एक बार फिर से तैयार है केएल राहुल। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने टैप किया और यहां पर खेल दिया है, लेकिन फील्डर इस तरह मौजूद है। एक रन उन्हें और मिल जाएगा और इस एक रन के साथ बढ़कर स्कोर आगे हो चुका है 7 रन। अब यशस्वी जायसवाल सामना करेंगे यहां पर विश्वा फर्नांडो का। लेकिन टीम इंडिया कितने रनों का टारगेट यहां पर देना चाहेगी श्रीलंका को? लगभग 300 से ऊपर देना चाहेगी। इसी बीच यहां पर ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से यहां पर गेंद को लाजवाब तरीके से डिफेंस किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। शुरुआती 4 गेंदों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 रन है। दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ टीम इंडिया के पास इस टेस्ट मुकाबले में, तो वो कमाल कर सकते हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से शानदार तरीके से डिफेंस किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 7 रन। दोनों बल्लेबाजों को कमाल की शुरुआत यहां पर देनी होगी। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए विश्वा फर्नांडो तैयारी पूरी कर चुके हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर कवर की तरफ खेल दिया यशस्वी जायसवाल ने, और चौके के साथ वो भी खोलेंगे अपना खाता। और पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने बना लिए हैं 11 रन। डे 4 गेम प्ले मुकाबले में क्या कमाल की शुरुआत यहां पर भारतीय टीम को मिली है। बेहतरीन तरीके से यहां पर शानदार तरीके से पहुंचा दिया टीम इंडिया के स्कोर को 11 रनों पर, और भारतीय टीम की बढ़त अब हो चुकी है 189 की। वहीं पर अब दूसरा ओवर यहां पर शुरू करेंगे लाहिरू कुमारा। इनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी यहां पर बेहतर गेंदबाजी करने की। नई गेंद का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा लाहिरू कुमारा को। उनकी पहली गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेला लोकेश राहुल ने, गेंद को वहीं पर डिफेंस कर लिया। कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर भी। फिलहाल केएल राहुल 4 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यशस्वी जायसवाल 3 गेंदों के बाद 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से कहां पर गेंद डालेंगे देखने वाली बात होगी। लाहिरू कुमारा की एक और शानदार गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से यहां पर फील्ड कर लिया गया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। गेम प्ले मुकाबले में भारतीय टीम शानदार तरीके से यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहां पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से लाहिरू कुमारा अब तक 2 गेंदें शानदार तरीके से डॉट डाल चुके हैं, लेकिन तीसरी गेंद को बैकफुट से कट कर दिया। यहां पर कैप में खेल दिया है। 2 फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर गेंद बाउंड्री ड्रॉप को छू जाएगी और मिल जाएगा केएल राहुल को एक और शानदार चौका। बेहतरीन तरीके से यहां पर गेंद को टाइम किया और एक बेहतरीन शॉट यहां पर देखने को मिला। थोड़ा सा लेट कट हम इसे कह सकते हैं, लेकिन गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 2 फील्डरों को पूरी तरीके से थकाने वाला यह शॉट था, क्योंकि फील्डर इस गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन गेंद आखिरकार बाउंड्री ड्रॉप को छू गई और मिल गया एक शानदार चौका यहां पर केएल राहुल को। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 15 रन, जबकि बढ़त हो चुकी है 193 रनों की। वहीं पर इसी बीच तैयार है ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से केएल राहुल। इस गेंद को भी उन्होंने लाजवाब तरीके से डिफेंस किया। लेकिन आप भी चाहते कि भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले को शानदार तरीके से जीते, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम और अपने खुद का नाम यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लेकर चले। इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से टाइम किया, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 15 रनों पर है। राहुल 11 तो जायसवाल का 4 रनों का योगदान है और टीम इंडिया की लीड
लीड जो है वो 193 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए इस बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया केएल राहुल ने। एक और बार गेंद वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। क्या शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला है केएल राहुल के बल्ले से। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 19 रन। वहीं पर अब यहाँ पर तीसरे ओवर की शुरुआत एक बार फिर से विश्वा फर्नांडो करेंगे। पहली गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से रोक लिया है। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया है यशस्वी जायसवाल ने, जो कि फिलहाल 4 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आज टीम इंडिया आक्रामक बल्लेबाजी करने के मूड से ही यहाँ पर मैदान पर उतरी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टैप किया है और यहाँ पर जाएगी गेंद सीधे फील्डर के पास। 1 रन और मिल जाएगा। भारत श्रीलंका पहले टेस्ट मुकाबले के डे 4 गेम प्ले मुकाबले में भारतीय टीम हावी होती हुई यहाँ पर श्रीलंका की टीम के ऊपर, क्योंकि अब भारतीय टीम की बढ़त 198 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए विश्वा फर्नांडो सामना कर रहे हैं एक बार फिर से केएल राहुल। एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक देखने को मिली है और दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार तरीके से, क्योंकि अब तक 15 गेंदों पर 20 रन दोनों बल्लेबाज बना चुके हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से फर्नांडो डालेंगे। गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेल दिया। केएल राहुल ने टैप किया, लेकिन यहाँ पर फील्डर तब तक आते तब तक दौड़कर 1 रन और पूरा कर लेंगे और टीम इंडिया के खाते में 1 रन और आ जाएगा। यहाँ पर अब भारतीय टीम की बढ़त बढ़कर हो चुकी है 199 रनों की। तैयार हैं दोनों बल्लेबाज। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। इस बार यशस्वी जायसवाल का करारा प्रहार। एक और गेंद यहाँ पर जाएगी दर्शकों के पार स्टेडियम के। एक और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ते हुए और इसी के साथ भारतीय टीम की बढ़त हो चुकी है 205 रनों की। क्या लाजवाब टाइमिंग के साथ यहाँ पर शॉट खेला। देखिए गजब का शॉट यहाँ पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और एक और गेंद को पहुँचा दिया दर्शकों के बीच में और एक और गजब का छक्का यहाँ पर इनके बल्ले से मिलता हुआ और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 27 रन। विश्वा फर्नांडो अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना कर रहे हैं उनका यशस्वी जायसवाल। एक और बार लाजवाब गेंद, बेहतरीन शॉट यहाँ पर गैप में है। फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल को क्या यहाँ पर 2 रन बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से 2 रन पूरे करेंगे और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन है इस समय भारतीय टीम का स्कोर। बढ़त 207 रनों की हो चुकी है और क्या गजब तरीके से भारतीय टीम आगे बढ़ रही है। तो आप सभी एक बार इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया। 2 फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं। केएल राहुल का एक और क्लासिक शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक 2 और रन यहाँ पर केएल राहुल के खाते में आ जाएंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर केएल राहुल के द्वारा देखने को मिली है। बेहतरीन शॉट यहाँ पर एक बार फिर से, बेहतरीन टाइमिंग भी उनके बल्ले से। स्कोर बढ़कर हो चुका टीम इंडिया का 31 रन। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए लाहिरू कुमारा एक और गेंद को शानदार तरीके से कट किया, लेकिन इस बार भी सीधे गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। बेहतर गेंदबाजी करनी होगी लाहिरू कुमारा को। अगर विकेट चटकाएंगे तो ही यहाँ पर चांसेस बनेंगे, नहीं तो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं फिलहाल। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से कट किया, लेकिन फिर से गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल 31 रन हो चुका भारतीय टीम का स्कोर। सिर्फ 21 गेंदों का खेल हुआ है आज के दिन का। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लाहिरू कुमारा एक बार फिर केएल राहुल को। एक और शानदार शॉट यहाँ पर केएल राहुल ने एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या टाइमिंग एक बार फिर से देखने को मिली है केएल राहुल के बल्ले से। बल्ले के बीचों बीच संपर्क, बेहतरीन कवर ड्राइव और एक और गेंद लाहिरू कुमारा की जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 35, जबकि यहाँ पर लीड जो भारतीय टीम की है वो 213 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर गैप में गेंद, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। आप प्रशंसकों में से जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि क्या लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है इस समय टीम इंडिया का। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद ने इसको बड़े शॉट में तब्दील कर दिया। केएल राहुल ने सामने की तरफ करारा प्रहार और एक और बड़ा छक्का यहाँ पर आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति तक ही टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 41 रनों पर। आज आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर टेस्ट को T20 बनाने का काम लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल ने कर दिया है। बढ़त भारतीय टीम की अब 219 रनों की हो चुकी है। इसी बीच ओवर की
5वें ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर लाजवाब तरीके से यशस्वी ने इस गेंद को डिफेंस किया है, इस पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। आज का दिन भारतीय टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस मुकाबले के रिजल्ट के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्कोर भारतीय टीम को बनाना होगा। तैयार हैं एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले फर्नांडो। एक बार फिर इस गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया, यहाँ पर गैप में है गेंद, क्या चौका यहाँ पर मिल जाएगा? लग तो यही रहा, गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर फील्डर पहुँचते तब तक यहाँ पर गेंद ने बाउंड्री रॉप को छू लिया और एक और चौका, और कह सकते हैं कि एक और थकाने वाला चौका है, जहाँ पर फील्डर को काफ़ी देर तक भागना पड़ता है, लेकिन इसके बाद चौका मिल ही जाता है। बेहतरीन टाइमिंग एक बार फिर से यशस्वी की देखने को मिली। 9 गेंदों पर 17 पर वो पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 45 रन। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चले, इस गेंद को भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेल दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, यहाँ पर एक बार फिर से फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। 45 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। 223 रनों की बढ़त भी अब हो चुकी है भारतीय टीम के पास। ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से विश्वा फर्नांडो। गेंद कहाँ पर डालेंगे? एक बार फिर से लाजवाब गेंद और एक और बार उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। बैक टू बैक 2 बार काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिली है। फिलहाल 45 रन है भारतीय टीम का स्कोर। 5वां ओवर ही चल रहा है अब तक। इस टेस्ट को T20 बनाने के मूड में आ चुके हैं यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया। एक बार फिर यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, एक और बेहतरीन कवर ड्राइव यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और एक और लाजवाब चौका। भारतीय टीम का स्कोर अब आगे बढ़कर हो चुका है 49 रनों पर। सिर्फ 1 रन दूर है 50 रनों से भारतीय टीम, लेकिन अभी भी सिर्फ 29 गेंदों का खेल हुआ है आज चौथे दिन के गेम प्ले मुकाबले में। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को यहाँ पर फिर से सामने की तरफ खेल दिया। एक और चौके के साथ करेंगे यहाँ पर ओवर को समाप्ति यशस्वी जायसवाल और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों पर पहुँचा दिया है। 53 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच और भारतीय टीम की बढ़त अब बढ़कर हो चुकी है 231 रनों की। क्या कमाल की पारी यहाँ पर खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल और KL राहुल। 13 पर 25 यशस्वी तो 17 पर 28 हैं KL राहुल। यहीं पर अब छठे ओवर का आगाज होने जा रहा है। एक बार फिर से लाहिरू कुमारा गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ पर KL राहुल ने फ्लिक कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 बाउंस और चौका। क्या कमाल का शॉट यहाँ पर देखने को मिला है KL राहुल के बल्ले से। गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फ्लिक किया और पहुँचा दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। कमाल की टाइमिंग यहाँ पर राहुल की। वो पहुँच चुके 18 गेंदों पर 32 रनों पर। इसी बीच छठे ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लाहिरू कुमारा। एक और बार यहाँ पर शानदार शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। वहीं पर तैयार हैं अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर लाहिरू कुमारा। इस ओवर में अब तक 4 रन आ चुके टीम इंडिया के लिए। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे। एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, क्या खेल पाएंगे जी नहीं। यहाँ पर उतनी बेहतरीन फील्डिंग के जरिए यहाँ पर गेंद को रोक लिया दिनेश चांदीमल ने। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी, लेकिन भारतीय टीम की बढ़त फिलहाल 235 रनों पर है। ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए लोकेश राहुल सामना कर रहे हैं यहाँ पर लाहिरू कुमारा का। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से करारे प्रहार के साथ भेजा है एक बार फिर से आसमान की सैर पर और पहुंच जाएगी एक और बार गेंद स्टैंड में और मिल जाएगा दमदार छक्का लोकेश राहुल को। पहुंच जाएंगे यहाँ पर KL राहुल 21 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों पर और भारतीय टीम की बढ़त को भी पहुंचा दिया आप 241 रनों पर। लेकिन क्या गजब का शॉट था, गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी और उसके सामने वाले फ्लॉट में ना भेजे ये KL राहुल। आज तो नहीं छोड़ेंगे मौका अगर मिलेगा तो, क्योंकि आज उसी माइंडसेट के साथ उतरे जहां पर तेजी से रन बनाने हैं। अब तक 21 गेंदों पर 38 रन बना चुके हैं। 63 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। अभी भी छठा ओवर की 4 गेंदें हुई हैं। इसी बीच यहाँ पर लाहिरू कुमारा अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे। एक बार फिर से KL राहुल को, KL राहुल का फिर से कमाल का शॉट, लेकिन एक बार फिर से लाजवाब फील्डिंग के जरिए यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। कह सकते हैं कि सीधे सीधे 4 रन यहाँ पर श्रीलंका की टीम के लिए बचा लिए हैं फील्डर ने। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे लाहिरू कुमारा। सामना इनका कर रहे हैं फिर से KL राहुल। ओवर की आखिरी गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आएगा, देखने वाली बात होगी। एक और बार कमाल का पुल शॉट और पहुंचेगा फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में। एक और छक्का,
केएल राहुल पहुंच जाएंगे 44 रनों पर, लेकिन शॉट को देखिए क्या गजब की टाइमिंग के साथ यहां पर गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और छक्का यहां पर मिल जाएगा। लीड बढ़कर हो चुकी है 249 रनों की। 6 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 69 रन है। इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ खेल दिया, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा फील्डर को। एक और चौका स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज दिया है। तीर के समान सीधा शॉट यहां पर खेल दिया है। एक और चौका यशस्वी जायसवाल को मिल जाएगा और इस चौके के साथ टीम इंडिया की जो बढ़त है वो 251 रनों की अब हो चुकी है। बेहतरीन शॉट के जरिए 4 रन और इसी के साथ 73 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। गेंदबाज को एक बार फिर से समझा रहे हैं कप्तान, लेकिन क्या होगा क्योंकि आक्रामक बल्लेबाज के मूड में उतर चुकी है टीम इंडिया। फर्नांडो अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है। पहली गेंद पर लाजवाब चौका यशस्वी जायसवाल जमा चुके हैं, लेकिन दूसरी गेंद को कहां पर खेलेंगे। एक और बार लाजवाब तरीके से गेंद को यहां पर डिफेंस किया है। अच्छी गेंद यहां पर कह सकते हैं, थोड़ी सी शॉट डाली थी लेकिन इस पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहां पर हो जाएगी। ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए देखते हैं इस गेंद पर कहां पर गेंद को खेलने की कोशिश करेंगे। एक और बार यहां पर कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। एक और गेंद को डिफेंस किया है यशस्वी जायसवाल ने। फिलहाल जायसवाल 16 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 39 गेंदों पर 73 रनों की साझेदारी आज हो चुकी है। अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद डालने की कोशिश की जिसको शानदार तरीके से खेला, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। यशस्वी 17 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक एक चौका आया है, लेकिन उसके बाद 3 बेहतरीन डॉट गेंदें यहां पर देखने को मिली हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से विश्वा फर्नांडो की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में ये गेंद भी जाएगी। यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल 73 रनों पर भारतीय टीम है इस समय। इसी बीच अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में, लेकिन आखिरी गेंद को भी अच्छे तरीके से डालना होगा। लेकिन नहीं, आखिरी गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से भेज दिया है। एक और चौके के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन है भारतीय टीम का स्कोर। यशस्वी जायसवाल 19 गेंदों पर 33 पर पहुंच गए हैं, तो भारतीय टीम की बढ़त अब हो चुकी है यहां पर 255 रनों की। अब गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन होता हुआ प्रभात जयसूर्या यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे उनका केएल राहुल। देखते हैं कहां पर गेंद डालते हैं। बेहतर गेंद यहां पर, इसको बेहतरीन तरीके से डिफेंस भी किया, कोई रन नहीं मिलेगा। 8वां ओवर शुरू हो चुका है और भारतीय टीम 77 रनों पर पहुंच गई है। क्या गजब की टाइमिंग और गजब की बल्लेबाजी आज देखने को मिली है टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों से। अब यहाँ पर छोर बदलते हुए एक बार फिर से गेंदबाज। ओवर की अगली गेंद, छोर बदला तो यहाँ पर नतीजा भी बदलेगा। गेंद को बेहतरीन तरीके से 1 बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने। पहुंच जाएंगे 48 रनों पर केएल राहुल। छोर बदला था लेकिन यहाँ पर नतीजा भी बदल दिया आखिरकार केएल राहुल ने। गेंद को यहाँ पर लेट कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और चौका यहाँ पर केएल राहुल को मिलेगा। 25 गेंदों का सामना करते हुए 48 रनों पर पहुंच गए अब केएल राहुल। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से प्रभात जयसूर्या। एक और गेंद पर करारा प्रहार, इस बार यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल करेंगे अपना शानदार अर्धशतक मात्र 26 गेंदों पर पूरा। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाई है आज केएल राहुल के लिए। एक लाइक का बटन तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि क्या शानदार पारी यहां पर केएल राहुल ने खेल के दिखाई है। इसी बीच 8वें ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला है। गैप में एक बार फिर से यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट, लेकिन यहाँ पर 2 रन क्या केएल राहुल को मिल पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, जिसके चलते 2 और रन यहाँ पर केएल राहुल और भारतीय टीम के खाते में आते हुए। इसी बीच यहाँ पर 8वें ओवर की, माफ कीजिएगा, 1 ही रन यहाँ पर आया है। 8वें ओवर की 5वीं गेंद अब यहाँ पर आती हुई इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे। एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया है यशस्वी जायसवाल ने। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। 20 गेंदों पर 33 पर इस समय यशस्वी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो 27 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन ठोक चुके हैं लोकेश राहुल और भारतीय टीम की बढ़त 266 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से प्रभात जयसूर्या के लेकर चलेंगे। एक और डॉट गेंद के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होगी। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 88 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 48 गेंदों पर 88 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज और ये वैगन व्हील आप केएल राहुल का देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर। इसी बीच यहाँ पर अब शुरू होगा 9वां ओवर। एक बार फिर से विश्वा फर्नांडो ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे दूसरे छोर से।
वहीं पर अब 9वें ओवर की पहली गेंद लेकर चलते हुए विश्वा फर्नांडो एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से डिफेंस किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई 88 रन है इस समय भारतीय टीम का स्कोर। लाजवाब तरीके की साझेदारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिस प्रकार की तेज तरार पारी की उम्मीद थी वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से विश्वा फर्नांडो की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टाइम किया है। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या रोक पाएंगे यहाँ पर, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल यहाँ पर गेंद तक पहुँच गए हैं और गेंद को रोकेंगे, फील्ड करेंगे और थ्रो करेंगे। तब तक यहाँ पर 2 और रन केएल राहुल के खाते में आ जाएंगे। बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर केएल राहुल के द्वारा फिलहाल 29 गेंदों का सामना करते हुए 57 रनों पर पहुँच चुके हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से बेहतर गेंद यहाँ पर डाली है, लेकिन सामने की तरफ एक बार फिर करारा प्रहार यहाँ पर कर दिया केएल राहुल ने और इस बार मिल जाएगा शायद चौका, लेकिन नहीं। आउटफील्ड काफ़ी धीमी है, यहाँ पर फील्डर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक 3 रन यहाँ पर दौड़कर पूरे कर लेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके का शॉट था। 3 रन यहाँ पर फिर से केएल राहुल को मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। 93 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर और लीड जो बढ़कर हो चुकी है 271 रनों की। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से डालते हुए यहाँ पर विश्वा एक और बार गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है यशस्वी जायसवाल ने। बड़े स्कोर की तरफ भारतीय टीम अग्रसर हो चुकी है, क्योंकि 271 रनों की लीड अब हो चुकी है और अभी भी सिर्फ 9वां ओवर ही चल रहा है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद सामना फिर से कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। क्या कोई बड़ा शॉट फिर से आएगा? जी नहीं, यहाँ पर एक और बार गेंद को डिफेंस किया। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। लोकेश राहुल फिलहाल 200 की स्ट्राइक रेट से 30 गेंदों पर 60 रन बना चुके हैं, तो यशस्वी भी उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है। 23 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी इन्होंने भी खेल दी है। इसी बीच 9वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए विश्वा फर्नांडो एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर खेल दिया। सामने की तरफ एक बार फिर चौका मिलेगा। आज इस गैप को बखूबी यहाँ पर ढूंढ कर मारा है यशस्वी जायसवाल ने। एक और चौका सामने की तरफ मिलता हुआ और इसी के साथ भारतीय टीम की बढ़त अब 350 रनों की हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन है। 10वां ओवर यहाँ पर लेकर चलते हुए प्रभात जयसूर्या एक बार फिर सामना करेंगे केएल राहुल। पहली फुल टॉस गेंद थी जिसको सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि फील्डर वहाँ पर तैनात है। ये गेंद हो जाएगी डॉट। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयारी करते हुए प्रभात जयसूर्या सामना कर रहे हैं इस समय केएल राहुल। ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। लगातार 2 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर डाल दी हैं प्रभात जयसूर्या ने। अगर यहाँ पर श्रीलंका की टीम अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सफलता मिलती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लगातार 3 बेहतर गेंदें यहाँ पर डाल दी है प्रभात जयसूर्या ने केएल राहुल के सामने। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है केएल राहुल को। इसी बीच तैयार हैं ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से लोकेश राहुल। कहां पर डालेंगे गेंद देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से थोड़ी शॉर्ट गेंद डाली जिसको बेहतर तरीके से यहां पर गैप में खेल पाए हैं। क्या यहां पर 2 रन मिल पाएंगे? जी नहीं, सिर्फ 1 रन से यहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा और इसके साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका अब 98 रन। 276 रनों की बढ़त यहां पर भारतीय टीम की हो चुकी है। लेकिन अब स्ट्राइक पर ओवर की चौथी गेंद, माफ कीजिएगा 5वीं गेंद का सामना करने के लिए यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से बेहतर गेंद, यहाँ पर बेहतरीन शॉट भी, लेकिन यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल 10वें ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। 98 रन है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, क्या इस ओवर में 100 रन पूरे हो रहे हैं भारतीय टीम के? देखने वाली बात होगी। प्रभात जयसूर्या तैयार है अपनी आखिरी गेंद डालने के लिए, सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को डिफेंस किया यशस्वी जायसवाल ने। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 10 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन है भारतीय टीम का स्कोर। 34 गेंदों पर 61 रनों का योगदान लोकेश राहुल का, तो 26 गेंदों पर 37 रनों का योगदान यशस्वी जायसवाल का है। इसी बीच यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से विश्वा की गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है श्रीलंका की टीम की तरफ से पिछले कुछ ओवर में, लेकिन सबसे बड़ी बात इनको सफलता अभी तक नहीं मिली है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से बेहतर शॉट, यहाँ पर खेलने में क्या कामयाब हुए हैं, लेकिन शॉट तो बेहतर था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। 98 रन है भारतीय टीम का स्कोर। इस समय 276 रनों की बढ़त यहाँ पर भारतीय टीम को मिल चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। इस बार शानदार शॉट यहाँ पर क्या खेला है। शॉट तीनों तगड़े थे, लेकिन तीनों बार फील्डर को ढूंढ बैठे केएल राहुल, इसलिए इस ओवर की 3 गेंदों पर अब तक कोई रन नहीं आया है।
तैयार हैं चौथी गेंद के लिए फर्नांडो। कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से केएल राहुल तैयार हैं इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। इस बार भी शॉट उतना ही लाजवाब था, लेकिन गेंद को एक बार फिर से फील्ड कर लिया जाएगा। लगातार 4 गेंदों पर इस ओवर में कोई रन नहीं आया, यानी कि तारीफ करनी होगी फर्नांडो की, क्योंकि बेहतर गेंदबाजी उन्होंने इस ओवर में करके दिखाई है केएल राहुल के सामने। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले एक बार फिर से। इस गेंद को भी बेहतर तरीके से खेल दिया, लेकिन इस बार गैप ढूंढ लिया है केएल राहुल ने। क्या गेंद चौके तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी धीमी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर इस गेंद पर 3 रन ही ले पाएंगे केएल राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छा थ्रो होता तो शायद यहाँ पर कुछ चांस भी बनते, लेकिन नहीं। 3 रनों के साथ यहाँ पर हो जाएगी भारतीय टीम के लिए शत की साझेदारी यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल की। सिर्फ और सिर्फ 65 गेंदों पर शतकीय साझेदारी पूरी कर ली इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक बार फिर से गेंद को यहां पर डिफेंस कर लिया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन है भारतीय टीम का स्कोर। 279 रनों की अब बढ़त हो चुकी है टीम इंडिया की इस मुकाबले में। वहीं पर अब 12वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे प्रभात जयसूर्या। सामना फिर से करेंगे यहाँ पर केएल राहुल। केएल राहुल ने पहली गेंद पर कर दिया करारा प्रहार और पहुंचा दिया गेंद को यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में, और मिल जाएगा एक और छक्का। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर इस शॉट पर देखने को मिली है। लोकेश राहुल ने इस बार कर दिया एक और करारा प्रहार और एक और गजब का छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। देखिए बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का एक बार फिर से लाजवाब काम यहाँ पर केएल राहुल करते हुए पहली गेंद पर छक्के के साथ ओवर का आगाज यहाँ पर किया छक्के के साथ। तो ये बड़ा ओवर एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए बन सकता है। 40 गेंदों पर 70 रनों पर पहुंच गए केएल राहुल। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से शानदार शॉट, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। यशस्वी का योगदान 27 गेंदों पर 37 का है, तो केएल राहुल का 41 गेंदों पर 70 रनों का है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार हैं केएल राहुल। इस गेंद को कहां पर खेलेंगे। एक बार फिर से सामने की तरफ खेला, बेहतरीन शॉट यहां पर, सीधा शॉट फिर से खेल दिया। एक और चौका यहां पर मिल जाएगा केएल राहुल को। सामने की तरफ लाजवाब शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए। एक और गेंद को चौके के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 111 पर पहुंच गया टीम इंडिया का स्कोर 111। और यहाँ पर आगे 1 नहीं है, यानी कि 0 ही है। 111 पर है इस समय टीम इंडिया। 289 रनों की यहाँ पर बढ़त हो चुकी है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद का सामना फिर से यहाँ पर करने वाले हैं। एक और गेंद और जाने दिया इसको विकेट कीपर के दस्तानों में केएल राहुल ने। कोई छेड़छाड़ नहीं की, बाहर डाली हुई गेंद थी जिसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 111 रनों पर है। बढ़त काफ़ी शानदार तरीके से अब 300 के करीब पहुँचती हुई। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चला एक बार फिर से। इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है। कोई रन नहीं आएगा। इस गेंद पर भी एक और शानदार गेंद यहाँ पर डालने में कामयाब हुए हैं। प्रभात जयसूर्या अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए तैयार होते हुए सामना एक बार फिर उनका लोकेश राहुल से होने वाला है। ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं इस गेंद को कहां पर खेलेंगे। केएल राहुल ने एक और गेंद को यहां पर डिफेंस किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों की इस लाजवाब साझेदारी को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब तैयारी यहाँ पर एक बार फिर से करते हुए गेंदबाजी की लाहिरू कुमारा वापस अटैक पर इनको लेकर आए हैं। देखते हैं कहां पर गेंद डालेंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे यहां पर यशस्वी जायसवाल। उनके सामने स्लॉट में गेंद है, क्या थी तो स्लॉट में, लेकिन इस गेंद को बेहतर तरीके से रोकने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए लाहिरू कुमारा। सामना एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का होगा। एक और गेंद यहाँ पर फिर से लाजवाब शॉट, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से करारा प्रहार किया और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार। यशस्वी जायसवाल का एक और कमाल का शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा। देखिए एक और बार शानदार शॉट यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर से मारा है और इस छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल पहुँच चुके हैं मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों पर। और टीम इंडिया की बढ़त जो है वो अब 295 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यशस्वी सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से बेहतर शॉट यहाँ पर खेला है यशस्वी ने। सिंगल उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 118 रन। बढ़त काफ़ी शानदार तरीके से 296 रनों की हो चुकी है।
अभी भी लाहिरू कुमारा अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार होते हुए एक बार फिर से सामना कर रहे हैं केएल राहुल। एक बार फिर पटकी हुई गेंद जिसको केएल राहुल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बाउंस गेंद यहाँ पर कह सकते हैं और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई है। ओवर की 5वीं गेंद के लिए फिर से तैयार होंगे केएल राहुल। एक बार फिर लाहिरू कुमारा उनके सामने है। एक और शानदार गेंद लाहिरू कुमारा की, लेकिन उसको बेहतर तरीके से खेला, इस पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी और भारतीय टीम का स्कोर अब आगे बढ़ रहा है। इस समय 118 रनों पर है और पूरी तरीके से श्रीलंका के ऊपर दबाव आ चुका है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए लाहिरू कुमारा कहाँ पर गेंद को डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से बेहतर शॉट, क्या खेल पाएंगे? बिल्कुल सामने की तरफ गेंद को खेला है, तीर के समान सीधा शॉट एक बार फिर से इनके बल्ले से निकलेगा। क्या यहाँ पर 3 रन पूरे कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी, क्योंकि गेंद तो यहाँ पर पूरी तरीके से रुक चुकी है, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी धीमी है और बेहतर तरीके से यहाँ पर दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए हैं और इन 3 रनों के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होगी। फिलहाल यहाँ पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद का सामना एक बार फिर से करेंगे यहाँ पर केएल राहुल। बेहतर तरीके से शॉट, क्या खेल पाएंगे? बिल्कुल गजब का शॉट यहाँ पर फिर से खेल दिया केएल राहुल ने, लेकिन यहाँ पर दौड़कर 2 रन क्या पूरे कर पाएंगे या फिर एक ही रन मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर एक ही रन मिला है केएल राहुल को। भारतीय टीम 14वें ओवर की पहली गेंद तक 300 रनों के बिल्कुल करीब है लीड में और भारतीय टीम पूरी तरीके से गजब का परफॉर्मेंस यहां पर कर रही है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर गेंद को लाजवाब तरीके से डिफेंस किया, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। यशस्वी जायसवाल के सामने एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। यशस्वी को यहां पर बेहतर खेल दिखाना ही होगा, टीम इंडिया के लिए बेहतर करना होगा और फिलहाल उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया 31 गेंदों पर 44 रनों पर वो पहुँच गए हैं, कमाल की बल्लेबाजी की है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से बेहतर तरीके से गेंद को फिर से डिफेंस करने में कामयाब हुए हैं, पर बाद जयसूर्य की एक और डॉट गेंद यहां पर देखने को मिली है यशस्वी जायसवाल के सामने। 32 गेंदों पर 44 रनों पर पहुंच गए अब यशस्वी जायसवाल। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहां पर यशस्वी एक बार फिर से तैयार हैं। ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से करारा प्रहार, इस बार सामने की तरफ गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद आसमान की सैर पर और पहुंच जाएगी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ पूरा करेंगे यशस्वी जायसवाल। दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक, कमाल की पारी यहां पर देखने को मिली है। 127 रनों पर टीम इंडिया, लेकिन यशस्वी इस दमदार शॉट के साथ 33 गेंदों पर पूरा करेंगे अपना शानदार अर्धशतक। तारीफ करनी होगी यहां पर यशस्वी जायसवाल की, जिस प्रकार की बल्लेबाजी यशस्वी कर रहे हैं, पूरी तरीके से कह सकते हैं यशस्वी पारी इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद के लिए तैयार होते हुए एक बार फिर से प्रभात जयसूर्या। एक और क्या शानदार शॉट यहाँ पर आएगा, जिन्हें इस गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। भारतीय टीम की बढ़त काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए अब यशस्वी जायसवाल करेंगे सामना प्रभात जयसूर्या का। क्या कोई बड़ा शॉट फिर से खेल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयार हैं पूरी तरीके से। भारतीय टीम इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। एक और बार गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होगी। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 127 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल, ये आप यशस्वी जायसवाल का वैगन व्हील देख सकते हैं इसमें कि उन्होंने किस प्रकार से आज रन बनाए। सामने की बाउंड्री को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया है। वहीं पर अब 15वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, सामना करेंगे यहाँ पर इसका केएल राहुल। पहली गेंद को इन्होंने शानदार तरीके से डिफेंस किया है। लाहिरू कुमारा एक बार फिर से अटैक पर है, तो यहाँ पर लाहिरू कुमारा को बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। ये बेहतर गेंदबाजी करेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका के चांस बनेंगे, बाकी तो मुश्किलों में फंसेगी। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को भी यहाँ पर बेहतर तरीके से डिफेंस किया है। कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर, एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो जाएगी। 14.2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 127 रन। केएल राहुल 51 गेंदों पर 78 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यशस्वी जायसवाल 35 गेंदों पर 50 रनों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए केएल राहुल। एक बार फिर लाहिरू कुमारा की बेहतर गेंद, इसको भी लाजवाब तरीके से इन्होंने डिफेंस किया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। 52 गेंदों पर 78 रनों पर है केएल राहुल। अब भारतीय टीम कितनी देर और बल्लेबाजी करेगी, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि कितने रनों तक पहुंचना चाहेगी, क्योंकि 305 रनों पर टीम इंडिया इस समय है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को भी बेहतर तरीके से डिफेंस किया, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा।
लगातार बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में देखने को मिली है। 4 डॉट गेंदें यहाँ पर निकली हैं फिलहाल बेहतर तरीके से लाहिरू कुमारा के बल गेंद से। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से तैयार है केएल राहुल। इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आएगा? बिल्कुल यहाँ पर शॉट लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग की तारीफ एक बार फिर करनी होगी। ओवर की इस समय 5 गेंदें हो चुकी है। इस 5 गेंदों पर 5 बार काफ़ी लाजवाब तरीके से गेंदें डाली है लोकेश राहुल ने। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद के लिए अब तैयार होते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। तैयारी पूरी कर चुके हैं यहाँ पर केएल राहुल। उनके सामने यहाँ पर पटकी हुई शॉर्ट गेंद जिसको उठाकर मार दिया है। स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से 1 बाउंस गेंद जाएगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और इसी के साथ यहाँ पर होगी 15वें ओवर की समाप्ति और भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन है। बढ़त भारतीय टीम की 310 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद को शानदार तरीके से यशस्वी ने खेल दिया है। एक और चौका यहाँ पर मिलेगा प्रभात जयसूर्या की गेंद का। 16वें ओवर का आगाज यहाँ पर चौके के साथ हुआ है टीम इंडिया के लिए। बढ़त यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 314 रनों की और भारतीय टीम यहाँ पर ऐतिहासिक स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई, क्योंकि 136 रन अब तक हो चुके हैं दूसरी पारी में 15.1 ओवर में। इस गेम प्ले मुकाबले में भारतीय टीम का जलवा पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्रीलंका की टीम के ऊपर पूरी तरीके से हावी है टीम इंडिया। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे एक बार फिर से यहाँ पर प्रभात जयसूर्या। कहाँ पर गेंद को डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से क्या पाले में है? पाले में तो है गेंद, क्योंकि सामने की तरफ खेला, लेकिन इस बार फील्डर को पीछे खड़ा कर दिया है और इस वजह से 1 रन ही यहाँ पर और मिल पाएगा यशस्वी जायसवाल को। टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल आगे बढ़कर हो चुका है 137 रन। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से इस गेंद को कहां पर मारेंगे? बेहतर शॉट यहाँ पर फिर से गैप में खेल दिया है। एक और बार क्या चौका मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पर केएल राहुल को एक और चौका मिल जाएगा और इस चौके के साथ वो अपना स्कोर आगे बढ़ाकर पहुंचा देंगे अब 86 रनों पर। सिर्फ 56 गेंदों पर यहाँ पर कमाल की पारी इन्होंने खेल दी। देखिए एक और गेंद को सिर्फ गैप में खेला, दिशा दिखाई और एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा स्क्वायर लेग की तरफ बेहतर तरीके से। और अब भारतीय टीम की बढ़त आगे बढ़कर हो चुकी है 319 रनों की। वहीं पर ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयारी करते हुए प्रभात जयसूर्या सामना कर रहे हैं एक बार फिर से केएल राहुल। एक और गेंद पर करारा प्रहार, फिर से अपना बल्ला घुमाया और गेंद को हवा में भेजा और एक और बार यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से मिल जाएगा शानदार छक्का और इसी छक्के के साथ लोकेश राहुल पहुंच जाएंगे सिर्फ 57 गेंदों का सामना करते हुए 92 रनों पर। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से इन्होंने गेंद को खेला और एक और बार स्टैंड में पहुंचाते हुए जड़ दिया शानदार छक्का और इसी के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर भी आगे बढ़कर हो चुका है 147 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर की 5वीं गेंद फिर से यहाँ पर प्रभात जयसूर्या लगातार एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं इनके सामने। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद को यहाँ पर बेहतर तरीके से डिफेंस किया है जिस पर कोई रन नहीं आएगा। यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी हो नहीं पा रही आज श्रीलंका की टीम से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी की है टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने। पूरी तरीके से यहाँ पर उखाड़ कर रख दिया श्रीलंका की गेंदबाजी को। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए प्रभात जयसूर्या कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर पटकी हुई गेंद, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं। पावर शॉट लेग ने बेहतर तरीके से गेंद को रोक लिया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होगी 16 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच लाहिरू कुमारा 70वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। इस गेंद को भी यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने डिफेंस किया है। फिलहाल 350 रन हो चुकी है भारतीय टीम की बढ़त। क्या लोकेश राहुल के शतक के बाद घोषित कर देगी टीम इंडिया अपनी इस पारी को? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन केएल राहुल की इस पारी के लिए आप लाइक जरूर कर दें। इसी बीच यहाँ पर 70वें ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने इस गेंद को भी बेहतर तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है। 2 बेहतर गेंदें यहाँ पर डालने में कामयाब हुए हैं यशस्वी जायसवाल के सामने लाहिरू कुमारा। ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए 17वां ओवर यहाँ पर चल रहा है। अब तक भारतीय टीम 149 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच लाहिरू कुमारा की एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन इस गेंद को भी बेहतर तरीके से डिफेंस किया। सेकंड स्लिप ने आकर गेंद को रोक लिया, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। इस समय 2 स्लिप के साथ यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं लाहिरू कुमारा यशस्वी जायसवाल के सामने, लेकिन आज फील्डिंग को यहाँ पर फैलानी जरूर पड़ी है इनको मजबूरन में। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। अब तक की इस ओवर की 4 बेहतर गेंदें डाल दी हैं लाहिरू कुमारा ने, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी काफ़ी अच्छी भी हुई है, लेकिन खराब गेंदों को काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी है, इसलिए भारतीय टीम के लिए काफ़ी तेज गति से रन आए हैं यहाँ पर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक और बार सामने की तरफ बेहतर शॉट और इस शॉट में इस दिशा में आज यहाँ पर यशस्वी ने काफ़ी चौके मारे हैं, उसमें इजाफा करते
करते हुए एक और चौके का और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आज हम कह सकते हैं घास की कालीन को चीरते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है और इसी के साथ 150 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच यहां पर पूरी होती हुई। इसी बीच 70वें ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। एक और गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर है, शायद यहां पर अंपायर की तरफ भी नज़र डालनी होगी। क्या अपनी बाजुएं खोलेंगे? बिल्कुल बाजुएं खोल दिए यहां पर, यानी कि वाइड गेंद और इसी के साथ एक और रन भारतीय टीम को मिलता हुआ। अब बढ़त टीम इंडिया की 330 रनों की हो चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लाहिरू कुमारा की एक और गेंद को बेहतर तरीके से गैप में खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी मिल जाएगा। इस बार एक और शानदार टाइमिंग के जरिए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 156 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर 17 ओवर तक सफलता नहीं मिलने के बाद अब 18वां ओवर यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। यहां पर गेंदबाजी एक बार फिर से करते हुए खुद कप्तान यहां पर धनंजय डी सिल्वा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर यहां पर केएल राहुल ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया है और जड़ देंगे बड़ा छक्का यहां पर, और छक्के के साथ कप्तान की गेंदबाजी का आगाज किया। बड़े छक्के के साथ लोकेश राहुल पहुंच जाएंगे अब 98 रनों पर। क्या लाजवाब तरीके का शॉट था यहां पर। खुद धनंजय डी सिल्वा गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन उनकी पहली गेंद पर क्या लाजवाब शॉट खेला। गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। केएल राहुल ने इस ओवर आज 3 बड़े छक्के लगा दिए हैं। कमाल का परफॉर्मेंस यहां पर करके दिखा दिया। क्या गजब की बल्लेबाजी एक बार फिर से यहां पर देखने को मिली है। इसी बीच 18वें ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए धनंजय डी सिल्वा पहली गेंद पर छक्का खा चुके हैं। दूसरी गेंद कहां पर डालेंगे, इसको बेहतर तरीके से यहां पर रोकने में कामयाब हुए केएल राहुल। फिलहाल अपने तूफानी शतक से सिर्फ 2 रन दूर है यहां पर केएल राहुल। तो क्या यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन 2 रनों को पूरा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए एक बार फिर लाजवाब शॉट इस बार सामने की तरफ यहां पर खेल दिया है और इस दमदार छक्के के साथ पूरा करेंगे लोकेश राहुल अपना दमदार शतक। क्या गजब की पारी यहां पर खेली है। 62 गेंदों पर इन्होंने ठोक दिया अपना तूफानी शतक और पहुंच चुके हैं 168 रनों पर। केएल राहुल का ये तूफानी परफॉर्मेंस जारी है। 65 गेंदों पर ठोक दिया शतक। तो लाइक कर दीजिए यहाँ पर केएल राहुल के शानदार शॉट को शतक के ऊपर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद को जाने दिया उन्होंने विकेट कीपर के दस्तानों में। फिलहाल भारतीय टीम की बढ़त 342 रनों की हो चुकी है। केएल राहुल 63 गेंदों पर 104 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए इस गेंद को भी शानदार तरीके से यहां पर गैप में खेला है। क्या यहां पर भी चौका मिल पाएगा? जी नहीं, इस बार सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा केएल राहुल को। नहीं, यहां पर सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। 169 रन हो चुका टीम इंडिया का स्कोर। इसी बीच 18वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे धनंजय डी सिल्वा। कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। अपनी अगली गेंद की तैयारी वो पूरी तरीके से कर चुके हैं। सामना करेंगे एक बार फिर से बड़े शॉट के साथ गेंद को 4 रनों में तब्दील करेंगे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और इसी के साथ यशस्वी पहुंच जाएंगे 44 गेंदों का सामना करते हुए 67 रनों पर। 18 ओवर के बाद भी अभी तक डिक्लेयर नहीं की है भारतीय टीम ने पारी, मतलब कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के शतक का भी वेट कर रहे हैं शायद, या फिर 350 रनों का, क्योंकि 349 रनों की बढ़त तो भारतीय टीम के पास हो चुकी है। इसी बीच लाहिरू कुमारा तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर। एक बार फिर से इस गेंद को बेहतर तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। 19वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई। इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर सामना करेंगे उनका एक बार फिर से केएल राहुल। लाहिरू कुमार अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर रोकने में कामयाब हुए हैं। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद एक बार फिर से यहाँ पर होती हुई भारतीय टीम की बढ़त 349 रनों की हो चुकी है। 19वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए फिर से लाहिरू कुमारा एक बार फिर यहाँ पर पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से शानदार शॉट यहाँ पर गैप में खेल दिया है। बेहतर तरीके से उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन लोकेश राहुल भी यहाँ पर शानदार तरीके से रनिंग करते हुए इस गेंद पर 2 रन पूरे कर लेंगे और इसी 2 रनों के साथ वो अब पहुँच जाएंगे 107 रनों पर और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 175, यानी कि 225 रनों पर भारतीय टीम पहुँच चुकी है।
बढ़त हो चुकी है 349 रनों की। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद पर केएल राहुल ने एक बार फिर करारा प्रहार किया और गेंद को उठाकर मार दिया सामने की तरफ, फ्लैट छक्का। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है केएल राहुल ने, सामने की तरफ गेंद को पहुंचाया और छक्के के साथ भारतीय टीम की बढ़त अब 355 रनों की हो चुकी है। लेकिन इस शॉट को देखिए एक बार फिर से, स्लॉट में जरूर थी गेंद लेकिन इसको सामने की तरफ मारा, बल्ले के थोड़े ऊपरी हिस्से में लगी जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लैट गेंद गई और पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार एक और छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है अब 181 रन। इसी बीच लाहिरू कुमारा अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद, एक और बार यहाँ पर गेंद को कट किया, क्या छक्का यहाँ पर मिल पाएगा? जी हाँ, एक और फ्लैट छक्का। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 करारे प्रहार यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से निकले और दोनों गेंदें सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का यहाँ पर मिला, देखिए टॉप एज जरूर लेगा लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आधा दर्जन रन यहाँ पर केएल राहुल के खाते में। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 361 रन। अब भारतीय टीम यहाँ पर लाजवाब तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुँच चुकी है 187 रनों पर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, 19वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए लाहिरू कुमारा की एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला और छक्कों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी करेंगे केएल राहुल और इसी के साथ पहुंच जाएंगे मात्र 70 गेंदों का सामना करते हुए 125 रनों पर। 6 छक्कों की बारिश यहाँ पर कर दी है। इसी बीच 20वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर प्रभात जयसूर्या उनका सामना करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल, माफ कीजिएगा धनंजय डी सिल्वा। उनकी पहली गेंद को उठाकर मार दिया यहाँ पर गेंद को, क्या यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉप क्लियर कर पाएगी? जी नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में और कप्तान ने यहाँ पर पहली सफलता दिला दी है। यशस्वी जायसवाल काफ़ी शानदार तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 45 गेंदों पर 67 रनों की शानदार पारी खेलकर यहाँ पर पेविलियन लौटते हुए और भारतीय टीम को पहला झटका लगा है। लेकिन भारतीय टीम की बढ़त अब इस समय 367 रनों की हो चुकी है यानी कि 367। क्या यहाँ पर टीम इंडिया अपनी पारी घोषित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बेहतर पारी खेलते हुए यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौट चुके हैं। केएल राहुल 125 रनों पर नाबाद हैं लेकिन यहाँ पर क्या पारी घोषित करेंगे? बिल्कुल यहाँ पर पारी घोषित होती हुई भारतीय टीम की 193 रनों पर टीम इंडिया ने पारी घोषित की है और श्रीलंका के सामने 368 रनों का टारगेट रखा है। ये कुछ बेहतरीन शॉट थे जो इस मुकाबले में देखने को मिले हैं भारतीय टीम की तरफ से। तो आपको कैसा लगा टीम इंडिया का ये लाजवाब परफॉर्मेंस? जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं और क्या टीम इंडिया इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाएगी और श्रीलंका को हरा पाएगी, ये भी कमेंट करें। और इस गेम प्ले मुकाबले में आपको क्या बेहतर लगा?